Now you can see this type of, what we can say that this type of चूल्हाs were there. पहले क्या होता था, किचन में गैस नहीं होती थी, चूल्हे पे खाना बनता था और बर्तन लगाने के लिए भी उनके किचन में जगह उन्होंने कर ली थी. Then I got married and my wife Suman came to our new house. फिर चेतन दास की मैरिज हो गई और उनकी वाइफ सुमन हमारे घर में आई. तो कुक सुमन यूज टू सिट ऑन द फ्लोर इन द किचन. अब सुमन खाना बनाने के लिए किचन में जमीन पे बैठा करती थी. वी ऑल यूज टू सिट ऑन मैट्स इन द किचन एंड ईट टुगेदर. अब सब जने चटाई के ऊपर बैठते थे और साथ में खाना खाते थे. इट वॉज अ हैप्पी टाइम. वो बहुत खुशी के टाइम था. पीपल यूज टू गो आउट टू द फील्ड फॉर देयर टॉयलेट इन दोज डेज. अब उन दिनों में भी टॉयलेट करने के लिए बाहर जाना पड़ता था. सम ऑफ द हाउसेज हैड अ सेपरेट प्लेस फॉर दिस. कुछ घरों में अलग से ही टॉयलेट करने के लिए जगह होती थी. वी ऑल्सो मेड अ स्मॉल टॉयलेट विथ अनब्रेक्ड ब्रिक्स बिहाइंड द हाउस. अब घर के पीछे उन्होंने भी अपने घर में क्या बना लिया था, टॉयलेट बना लिया था. नाउ टर्न द पेज बेटा. Chetan Das tells that people from the Basti used to come to clean the toilets and take away the waste. अब चेतन दास बताते हैं जो गंदा वेस्ट है वो एक बस्ती में से लोग आते थे और टॉयलेट साफ करके जाते थे और लेके जाते थे. दे वर नॉट अलाउड टू एंटर द हाउस. अब ऐसे लोगों को घर के अंदर आने की परमिशन नहीं थी. क्वेश्चन, इज देयर अ टॉयलेट इन योर हाउस? हु क्लीन्स इट? क्या आपके घर में टॉयलेट है? तो यस, अब तो सबके पास है. वी हैव ऑटोमेटिक फ्लश इन आवर टॉयलेट्स एंड ऑल्सो माई पेरेंट्स ओनली क्लीन आवर टॉयलेट. आजकल के टाइम में ऑटोमेटिक फ्लश हो जाता है. कुछ भी वेस्ट जो है उसे उठाने की ज़रूरत नहीं है और पेरेंट्स ही क्लीन करते हैं. नेक्स्ट इज मोर चेंजेस. अब और क्या चेंजेस आए. माई 2 सन्स एंड डॉटर वर बॉर्न इन दैट हाउस. उसी घर में चेतन दास के 2 बेटे और डॉटर यानी बेटी पैदा हो गए हैं. टाइम पास, टाइम धीरे धीरे पास हो गया. द चिल्ड्रन कंप्लीटेड देयर स्टडीज. अब उसके बच्चों की भी पढ़ाई पूरी हो गई है. 15 ईयर्स अगो आर डॉटर सिमी गॉट मैरिड एंड मूव टू पालवाल. अब 15 साल पहले उनकी डॉटर सिमी की मैरिज हो गई और वो कहाँ चली गई, पालवाल. When Raju was to get married, we felt that we should get the house ready for the new bride. अब जब राजू यानी उसके बेटे की टर्न आ गई थी मैरिज की, तब उन्होंने सोचा कि घर को अच्छे से what we should do, घर को अच्छे से सजा लें या और अच्छे से कुछ रूम्स वगैरह करवा लें टू वेलकम फॉर द न्यू ब्राइड, नई दुल्हन के लिए. बाय देन एवरीवन वाज यूजिंग ब्रेक्ड ब्रिक्स. अब तब तक सब जने और मजबूत ईंटें यूज़ करने लग गए थे. वी ऑल्सो यूज देम फॉर द वॉल्स एंड पुट अ लिंटल फॉर द रूफ. अब रूफ लगाने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, लेंटर. ये देखो बेटा ऐसे, ठीक है. वी यूज़ मार्बल चिप्स एंड सीमेंट फॉर अ स्ट्रॉन्ग एंड फैंसी फ्लोर. अब उन्होंने फ्लोरिंग करने के लिए क्या यूज़ कर दिया, स्टार्ट करना, मार्बल ऑलमोस्ट सबके घर पे होंगे और सीमेंट. इन द टॉयलेट वी पुट पाइप्स टू टेक अवे द वेस्ट. अब टॉयलेट में पाइप्स भी डल गई हैं ताकि जो वेस्ट है, डर्ट है, वो निकल जाए. द किचन वॉज मेड बिगर. अब किचन भी बड़ा बना लिया गया है. नाउ राजूज वाइफ डज नॉट यूज द क्ले चूल्हा. अब राजू की वाइफ क्ले चूल्हा यूज नहीं करती है. शी स्टैंड्स वाइल कुकिंग ऑन द गैस स्टोव. अब किचन में क्या यूज होने लग गया है, गैस स्टोव. अब देखो बेटा धीरे धीरे कैसे टाइम गुजरता गया. पहले वो लोग कच्चे घर में रहते थे. पहले तो पाकिस्तान से इंडिया आए, नया घर बनाया, फिर उनके बेबीज़ हुए, अब उनकी भी मैरिज हो गई और फिर से घर नया किया. नाउ विल मूव फॉरवर्ड सीइंग न्यू थिंग्स. माई यंगर सर मोन्टू मूव टू दिल्ली व्हेन ही गॉट अ जॉब देयर. अब उनके बेटे मोन्टू दिल्ली चले गए जब उन्हें वहाँ पे अच्छी जॉब मिली. नाउ ही स्टेयर्स देयर विथ हिज फैमिली. अब वो वहीं रहते हैं अपने परिवार के साथ. सुमन एंड आई स्टे विथ मोन्टू फॉर सम मंथ्स इन अ ईयर एंड विथ राजू इन सोना फॉर द रेस्ट ऑफ द टाइम. अब सुमन और वो जो है मोन्टू के साथ कुछ महीने दिल्ली में रहते हैं और बाकी राजू के साथ रहते हैं इन सोना बाकी के टाइम में. ऑन द वे टू दिल्ली फ्रॉम सोना वी गो थ्रू गुड़गांव. अब दिल्ली से सोना जाने के लिए क्या क्रॉस करना पड़ता है, गुड़गांव. सो मैनी बिग हाई राइज बिल्डिंग्स हैव कम अप देयर. अब गुड़गांव में बहुत सारी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बन गई हैं. अ फ्यू ईयर अगो राजू रिनोवेटेड द टॉयलेट एंड द बाथरूम. अब कुछ ही साल पहले राजू ने टॉयलेट और बाथरूम फिर से नया बनवा लिया था.
ही यूज कलर टाइल्स इन हिज बाथरूम। अब उसने बाथरूम में क्या यूज कर ली थी, कलरफुल टाइल्स यूज कर ली थी। इमेजिन, जरा सोचो, स्पेंडिंग सो मच मनी फॉर अ प्लेस टू हैव अ बाथ, उस जगह पे बहुत सारे पैसे खर्च किए जहाँ पे सिर्फ हमें नहाने जाना है। आई एम नाउ 70 years old, अब वो कितने ईयर्स ओल्ड के हो गए हैं, 70। इन ऑल दीज ईयर्स आई हैव सीन सो मैनी चेंजेस इवन इन माई ओन हाउस। अब इतने सारी उनकी उम्र में, इतने सारे सालों में उन्होंने बहुत सारे चेंजेस, परिवर्तन देखे हैं, बाहर भी और इवन यानी उनके खुद के घर में भी। आई डोंट नो वेयर माई ग्रैंड चिल्ड्रन विल वॉन्ट टू लिव एंड हाउ देयर हाउस विल बी। अब वो नहीं जानते कि उनके ग्रैंड चिल्ड्रंस कैसे रहेंगे, कैसे घर में रहेंगे और उनके घर कैसे होंगे। आई वंडर वॉट द हाउसेज आर लाइक इन डेरा गाजी खान टुडे। अब वो सोचते हैं कि आज डेरा गाजी खान जो अब पाकिस्तान में है वहाँ पे घर कैसे होंगे। एंड हाउ अबाउट ऑल माई फ्रेंड्स, वेयर विल दे बी, और वो अपने फ्रेंड्स के बारे में भी सोचते हैं और वो अभी कहाँ होंगे। क्वेश्चन, व्हाट मटेरियल हैव बीन यूज्ड इन मेकिंग योर हाउस, आपका घर बनाने में क्या यूज़ हुआ होगा। आवर हाउस इज़ मेड अप ऑफ ब्रिक्स, ग्रेवल, सीमेंट एंड आयरन रॉड्स। सीमेंट यूज़ होता है, ईंटें यूज़ होती हैं, इनफैक्ट ब्लॉक्स यूज़ होते हैं, आयरन सरिये यूज़ होते हैं हम सबके घर बनने में। फाइंड आउट द मटेरियल फ्रॉम विच योर फ्रेंड्स हाउस इज़ मेड। इज़ देयर एनी डिफरेंस, राइट अबाउट इट। माई फ्रेंड्स हाउस टू इज़ अ पक्का हाउस, फ्रेंड का भी पक्का हाउस है और वो भी किससे बना है, इट इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ सीमेंट, bricks, iron rods. What kind of house do you think Chetan Das grandchildren will live in? वो चेतन दास के ग्रैंड चिल्ड्रन किस घर में रहेंगे। अब हमें लगता है दे विल लिव इन अ बिग राइज बिल्डिंग। तब तक तो बिल्डिंग का फैशन आ जाएगा तो वो लोग बिल्डिंग्स में रहेंगे। नाउ टर्न द पेज। वेयर वुड यू लाइक टू लिव व्हेन यू ग्रो अप, व्हाट काइंड ऑफ हाउस वुड यू लिव यू लाइक। अब आप जब बड़े हो जाओगे तब कहाँ रहोगे और कैसे घर में रहना पसंद करोगे। आई वुड लाइक टू लिव इन अ बिग सिटी एंड अ ब्यूटिफुल बंगलो। अब दिस आंसर बेटा आई हैव रिटन माई ओन, इफ़ यू वॉन्ट यू कैन राइट इट डाउन योर ओन आंसर ऑल्सो। अगर आप चाहो तो आप ये आंसर अपनी मर्जी से भी लिख सकते हो। You had written about the things that your grandparents' house was made of. Has some of those material been used in your house? Name them. क्या अभी हम जो हमारे पहले ग्रैंड पेरेंट्स के घर में यूज़ होते थे मड वगैरह, उनसे हमारा घर बना है। तो आंसर है बट ऑब्वियस नो, दोज मटीरियल्स लाइक मड, स्ट्रॉ, हस्क हैज़ नॉट बीन यूज्ड इन आवर हाउस। अब के हमारे घर जो हैं बेटा, आपका जो घर है उसमें गोबर, गीली मिट्टी या ब्रेक्स, लकड़ियाँ यूज़ हुई हैं, तो वो नहीं यूज़ हुई हैं। किस में यूज़ हुई हैं, ओनली इन डोर एंड विंडो, दरवाजे खिड़कियों में ही हम लकड़ी वगैरह यूज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट पेज, व्हाट टूल्स आर दे शोन यूजिंग इन द पिक्चर। अब इस पिक्चर को आप ध्यान से देखो, आपको लिखना है कौन कौन सी चीज़ें यूज़ कर रहा है, क्योंकि अलग अलग लोग जो हैं घर बनाने में हेल्पफुल रहते हैं। वर्क, टूल्स एंड व्हाट इज़ द पर्सन कॉल्ड। अब मैसन यानी जो सीमेंट वगैरह का काम करता है, प्लम्बर जो पाइप करता है, पाइप्स की फिटिंग करता है, इलेक्ट्रिशियन जो क्या यूज़ करता है, स्क्रू ड्राइवर यूज़ करता है चेक करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी, और उसका क्या इलेक्ट्रिक फिटिंग्स करते हैं। नाउ नेक्स्ट, डू यू नो पीपल हु डू दिस टाइप ऑफ वर्क, टॉक टू देम एंड फाइंड आउट अबाउट देयर वर्क। ठीक है, अब और ऐसे लोगों के बारे में जानकारी हासिल करो और अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करो। व्हाट इज़ बीन बिल्ट देयर। अब आपको क्या करना है बेटा, इसमें विथ योर टीचर और समवन फ्रॉम होम, आपके घर से एक जगह पर जाना है जहाँ पे बिल्डिंग या कोई घर कंस्ट्रक्ट हो रहा है, बन रहा है। ठीक है, वहाँ पे लोगों से बात करने हैं और इन क्वेश्चंस के आंसर फिल करने हैं। इफ़ यू वॉन्ट अगेन यू कैन राइट इट डाउन योर ओन आंसर्स ऑल्सो। ये मैंने अपनी नॉलेज से लिखे हैं, आप अगर चाहो ये भी लिख सकते हो, या तो फिर आप ऐसी जगह जहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहाँ पे जाके भी लोगों से पूछ के आप इसके आंसर्स फिल कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ बीइंग बिल्ट देयर। आई हैव एज्यूम्ड अ हाउस इज़ बीइंग बिल्ट देयर। मैं ऐसा सपोज कर रही हूँ कि एक घर बन रहा है। हाउ मैनी पीपल आर वर्किंग देयर, तो 10 to 12 पीपल आर वर्किंग देयर, वहाँ 10 से 12 लोग काम कर रहे हैं। व्हाट काइंड ऑफ वर्क दे आर डूइंग,
एक पर्सन होगा वो कैसे काम कर रहा होगा, सुपरवाइज कर रहा होगा, चेक कर रहा होगा। मैसन जो है जो सीमेंट वगैरह मिक्स करता है, आर मिक्सिंग सीमेंट, और अदर पीपल्स आर ऑपरेटिंग अदर मशीन्स, दूसरी मशीन्स की हेल्प से वो घर बना रहे होंगे। हाउ मैनी मैन एंड वुमेन आर देयर, कितने मैन और वुमेन हो सकते हैं, तो 4 to 5 मैन एंड 6 to 7, 4 to 5 वुमेन्स एंड 6 to 7 मैन्स आर वर्किंग देयर। नाउ टर्न द पेज। आर एनी चिल्ड्रन वर्किंग देयर, क्या बच्चे काम करते हैं, वॉट आर दे डूइंग, तो बच्चे काम लेबर वर्क नहीं करते, नो चिल्ड्रन आर नॉट वर्किंग देयर। हाउ मच मनी डू दीज पीपल गेट पेड डेली, आस्क फ्रॉम एनी 3 डिफरेंट पीपल। अब लेबर वर्क इनको कितने मिलते होंगे, यूजुअली बेटा आई हैव रिटन अ रफ आइडिया, दे आर पेड 550 to 800 डेली। फिर डिपेंड करता है कि वो कैसा काम कर रहे हैं। वेयर डू दीज पीपल लिव, वो कहाँ रहते हैं, ज़्यादातर जो लेबर होती है वो जहाँ पे घर या बिल्डिंग बन रही होती है वो वहीं पे अपना एक छोटा सा रूम बना के रह लेते हैं। दे लिव इन टेंट्स नियर द कंस्ट्रक्शन साइट। वॉट आर द मटीरियल्स बींग यूज फॉर मेकिंग द बिल्डिंग, बिल्डिंग बनाने में क्या क्या काम आता है, ब्रिक्स, सीमेंट, आयरन रॉड्स एक्सेट्रा। ट्राई एंड गेस हाउ मैनी ट्रक्स ऑफ ब्रिक्स एंड बैग्स ऑफ सीमेंट विल बी यूज्ड। अब चलो एक गेस करते हैं कितना यूज़ हुआ होगा, तो मे बी 100 बैग्स ऑफ सीमेंट एंड 100 ट्रक्स ऑफ ब्रिक्स। ओके, हाउ डू द मटीरियल रीच द बिल्डिंग साइट, मटीरियल कैसे आया होगा, इट इज़ ऑब्वियस कि ट्रक से आया होगा। अब हमें एक रफली प्राइस लिखना है कि चलो कितने का एक बैग होता होगा। 1 बैग ऑफ सीमेंट 225 रुपीज़, 1 brick 5 rupees, 1 truck of sand 5000. Now over here what we have to do, over the 60 years different materials were used at different times in Chetan Das house. लिस्ट इन द करेक्ट ऑर्डर, ऑर्डर वाइज हमें लिखना है कि चेतन दास स्टार्टिंग से घर कैसा था और अब उनका घर कैसा हो गया। फर्स्ट, पहले किससे बना, मड, स्ट्रॉ, रोप्स, बैम्बो से। सेकंड, उन्होंने क्या यूज़ किया, वुड, लकड़ी यूज़ की, नट बोल्ट यूज़ किए, फिर आयरन यूज रॉड्स डालने शुरू कर दिए। थर्ड क्या यूज़ किया, सीमेंट, आयरन रॉड, वुड और सैंड, और एट द लास्ट सीमेंट, प्लास्टिक पाइप फिटिंग्स और मार्बल यूज़ किया। ये सारी जो चीज़ें हैं उन्होंने यूज़ की होंगी। बेटा नाउ आवर लेसन इज completed. Okay, each and everything you are able to see in this lesson, in this video. You have to write down in your textbook itself, and exercise I will send you the pics so that you can zoom it and note it down in good, neat and clean handwriting. I hope each and everything is clear. Thank you.